प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 23 अप्रैल की प्रातः 8:38 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 1 जून तक विराजमान रहेंगे। ये जल तत्वीय राशि है, मंगल के मित्र की राशि है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में मंगल हर्षित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन गड़बड़ी यहां हो गई कि पहले से ही राहु वहां पर बैठे हुए हैं और जब मंगल पहुंचेंगे 23 अप्रैल को, वहां पर अंगारक योग बन जाएगा। मीन राशि पर यह अंगारक योग जो बनेगा उसका वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल होगा या अमंगल, इसी का विश्लेषण करेंगे। प्रिय मित्रों, मंगल की इस गोचर को बहुत सूक्ष्मता से समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, तभी आप मंगल और राहु के इस युद्ध से स्वयं को बचा पाएंगे। वो सावधानी, वो सतर्कता मैं बताऊंगा जिससे इस युद्ध से आप बच सके। साथ ही साथ 3-4 ऐसे विशिष्ट उपाय बताऊंगा जिसके कारण से आप मंगल राहु के इस बेहद विघटनकारी अंगारक योग से आप अपना बचाव कर सकेंगे। अंगारक योग होता क्या है? मंगल और राहु जब साथ में बैठते हैं तो ये अंगारक योग बनता है। देखिए, मंगल शक्ति, साहस, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध आदि के कारक है। राहु छल, धोखा, छलावा, इस सब के कारक है। मंगल योद्धा है, सामने से वार करता है, डायरेक्ट वार करता है, और राहु छलिया है, पीछे से वार करता है। ये दोनों जब संयुक्त होंगे देवगुरु बृहस्पति की जल तत्वीय राशि पर, तो उसका क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। अब देखिए, मंगल मैंने बताया कि योद्धा है, डायरेक्ट वार करता है, तो मंगल को समझना तो आवश्यक है, आसान भी है। समझ जाएंगे हमको क्रोध से बचना है, आवेश से बचना है, अहंकार से बचना है। लेकिन राहु छलिया है, वो एम्प्लीफाई करता है, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो फलता यहां पर मंगल की ऊर्जा में विस्फोट होगा। अब मंगल की ऊर्जा में जब यहां विस्फोट होगा तो वृषभ राशि के जातकों के लिए कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मंगल और राहु केवल व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करेंगे। मीन राशि का राहु और मीन राशि के मंगल जब संयुक्त होते हैं तो पृथ्वी पर विघटन होने लगता है, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाएंगी, 2 राष्ट्रों के मध्य उन्माद बढ़ जाएगा, युद्ध आदि की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। 2-3 राष्ट्र एक साथ इकट्ठा होकर के युद्ध कर सकते हैं। विस्फोटकों का प्रयोग होने लगेगा, आगजनी की घटनाएं बढ़ जाएंगी और लावा विस्फोट होने लगेगा। वॉल्केनो विस्फोट जो सुसुप्त थे वो भड़क सकते हैं, जंगलों में आग लग सकती है, हमारे इर्द गिर्द आग लग सकती है। इन सब चीजों की घटनाएं इस दौरान बढ़ जाती हैं। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल आपके 7वें स्थान के कारक हैं और आपके द्वादश स्थान के कारक होकर के एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं। एक विशिष्ट बात यहां पर बताता चलूं कि मंगल और देवगुरु बृहस्पति के बीच स्थान परिवर्तन योग बना हुआ है। बहुत खूबसूरत योग है। मंगल देवगुरु बृहस्पति की राशि पर और देवगुरु बृहस्पति मंगल के राशि पर बैठे हुए हैं, और ये स्थान परिवर्तन ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लाभकारी बताया गया है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो गया। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ गोचर होगा। अत्यंत श्रेष्ठ गोचर कहूं तो कम होगा। बहुत शुभ समाचार इस दौरान प्राप्त होंगे, आपको बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। मंगल राहु का ये जो अंगारक योग है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके लिए फायदेमंद कैसे है? क्योंकि जब आपके एकादश स्थान पर कोई भी चाहे पापक ग्रह क्यों ना पहुंचे, सब लाभ ही देते हैं। 2 पापक ग्रह बैठेंगे यहां पर, मंगल और राहु आपस में विस्फोट करेंगे, तो फिर आपके एकादश स्थान अर्थात आपके लाभ मार्ग बढ़ते हुए चले जाएंगे। लाभ खूब होने लगेगा, आपका आमदनी के स्रोत बढ़ते हुए दिख रहे हैं, भविष्य की योजनाएं बड़ी बड़ी बनेगी, आइडियाज
एक से एक आने लगेंगे। आपके प्रमोशन रुके हुए थे, प्रमोशन आपको हो जाएगा। नौकरी मिलने की संभावना भी ये गोचर, मंगल का गोचर प्रबल करेगा, क्योंकि सप्तम स्थान के अधिपति हैं आपके। तो सप्तमेश जब एकादश स्थान बैठेगा तो नौकरी, जीवन साथी को लाभ, जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, वर्क की तलाश थी, काम की तलाश थी, उसकी पूरी होने वाली है। व्यापारी व्यवसायी भाइयों के लिए बहुत अद्भुत गोचर है। आपको अपने व्यापार व्यवसाय में बहुत सारे लाभ होंगे। नए नए आइडियाज आपके व्यापार के आएंगे, उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए। आपको नया व्यापार कोई शुरू करना चाहिए, चाहते थे, उसको कर सकते हैं। भविष्य की नई नई और बड़ी बड़ी योजनाएं बनेंगी। फलतः वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर मंगल ही मंगल करने वाला है। कहीं से भी अमंगल करता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं से थोड़ा सा अमंगल है तो उसको देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रतिसंतुलित कर दे रही है। तो बहुत सावधान, बहुत ही शानदार गोचर आपके लिए हो रहा है मंगल का ये। अब मंगल जब आपके व्यापार व्यवसाय में बढ़ा रहे हैं, हाँ, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन, उनको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है और आपकी ऊर्जा का लाभ आपकी पार्टी को, राजनीति को जरूर से जरूर प्राप्त होने वाला है। चारों तरफ से लाभ की स्थितियां वृषभ राशि के जातकों के लिए बनती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य आदि का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उस पर मैं आ रहा हूं। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, उन सब के लिए अच्छा है। क्योंकि द्वादश के कारक हैं, धन स्थान पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग जो फॉरेन में रह रहे हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम कर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यवसाय है फॉरेन से, उन सब में बहुत अच्छा लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। आप विदेश जाना अगर चाह रहे थे, वहां पर आप लाभ मिल सकता है। लेकिन आप विदेश में रह रहे हैं, क्योंकि देश के भाव से द्वादश मंगल राहु का योग बनेगा, तो फलतः आपको इलीगल एक्टिविटीज में कहीं इन्वॉल्व नहीं, इतना ध्यान रखना है। फॉरेन में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहां के रूल्स को समझिए और तदनुसार अपना व्यवहार करिए, आचरण करिए। नहीं तो आप कहीं भी कुछ इलिगेशन में आपके ऊपर लग सकता है, या किसी इलीगल एक्टिविटीज के कारण किसी मुकदमे में आप, किसी लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं। इतना ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि ऊर्जा इस समय, अब चूंकि जब दृष्टियों की बात करेंगे, मंगल की 4 दृष्टियां हैं। मंगल की 4 दृष्टियां, 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि मंगल राहु 7 बैठे हुए हैं, तो मंगल की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी, वहां पर राहु की दृष्टि भी सम्मिलित मानी जाएगी। यद्यपि ये दृष्टि राहु की नहीं होती, क्योंकि दृष्टि साझा कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन चूंकि मंगल और राहु का ये योग बना हुआ है, इसके कारण से मंगल की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी, राहु की दृष्टि सम्मिलित मानी जाएगी। अब मंगल यहां से चौथे देखेंगे आपके धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब स्थान। ये थोड़ा सा आपकी वाणी कर्कश हो सकती है। वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना है। कुछ उग्र वाणी हो सकती है, तेज वाणी हो सकती है, कड़वी वाणी हो सकती है। तो वाणी की कड़वाहट से आपको बचना है, अन्यथा कुटुंब में विवाद हो जाएगा। मुंह में छाले पड़ने की संभावना है, मुंह में कुछ विकार पैदा हो सकते हैं। अचल संपत्ति का लाभ यहाँ कहेंगे। कुटुंब में कोई विवाद चल रहा था अचल संपत्ति संबंधित, वो सब आपके लिए फायदे होगा। अचल संपत्ति से आपको लाभ है, उसमें इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें, वो भी आपके लिए लाभकारक है। अब मंगल राहु की जो दृष्टि, संयुक्त दृष्टि जब आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी, संतान के भाव पर पड़ेगी, तो शिक्षा संतान पड़ेगी, अच्छी दृष्टि है। शिक्षा के लिए भी, संतान के लिए भी, जो लोग विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छी दृष्टि, लेकिन 2 दृष्टियों से अच्छी नहीं है। पहला, यदि आप प्रेम जीवन में है, लव रिलेशनशिप में है, वहां पे संबंध टूटने के पूरे चांस है। किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण, आपस में लड़ाई झगड़ा के कारण, आपके उग्रता के कारण, आवेश के कारण, क्रोध के कारण यहां पर डिस्टर्बेंस बना हुआ है, दिक्कत हो सकती है, संबंध टूट सकता है, क्योंकि राहु विच्छेदकारी ग्रह है और जब मंगल की ऊर्जा के साथ संयुक्त होगा तो दिक्कत कर सकता है। दूसरी बात, ऐसी वृषभ राशि की हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, उनके गर्भ को खतरा है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए पहले बता दें कि आपको गायत्री मंत्र लगातार लिखते रहना है। हालांकि मंगल के 3-4 विशिष्ट उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको आप जरूर करिएगा, आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा। हाँ, गायत्री मंत्र का लाल पेन से लेखन करते रहने से गर्भ सुरक्षित रहेगा आपका। दूसरे, मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर पड़ रही है, क्योंकि राहु से संयुक्त दृष्टि मानी जाएगी ये, तो यहां पर थोड़ा सा आपके रोग ऋण शत्रु पर हावी हो जाएंगे, उनका शमन करेंगे। ऋण समाप्ति के योग हैं और रोग भी समाप्ति के
बन रहे हैं ये ऐसे योग, लेकिन चूंकि 8वीं दृष्टि है तो थोड़ा वाहन आदि सावधानी से चलाएं, नए विवाद में खड़े करें, किसी लड़ाई झगड़ा में मत पड़िए, नहीं तो कोई मुकदमाबाजी, कुछ किसी मुकदमे के चक्कर में आप फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी कोई चक्कर आपका हो सकता है। कृषक भाइयों को, हमारे जो कृषि क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र में उनका व्यापार व्यवसाय है, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर योग है, बड़ा लाभ की स्थिति रहेगी, आपको अपनी फसल के उत्पादन का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा और उससे आप अचल संपत्ति से भी आपको लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। भूमि भवन का भी खूब बढ़िया सा लाभ वृषभ राशि के जातकों को हो रहा है। अब उपायों की चर्चा करें। उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना, नित्य हनुमान जी के मंदिर जाने का आप क्रम बनाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए 7 बार 11 बार कम से कम, इससे कम में काम नहीं बनेगा, या तो 7 बार या 11 बार या उससे भी कर सके बहुत अच्छा। हनुमान जी की 3 परिक्रमा करिए। दूसरे, कहीं हनुमान जी का मंदिर बन रहा हो तो वहां पर ईंटों का दान आपके लिए बहुत जबरदस्त रेमेडी इस कालखंड में जरूर करिए। पता करिए कहाँ मंदिर बन रहा है हनुमान जी का, वहां जाकर कुछ चाहे 10 ईंटें ही दीजिए, अब ईंट का दान जरूर कीजिए। तीसरी बात, तांबे के पात्र में आप मसूर की दाल भर करके भी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में दान कर सकते हैं, या किसी नीडी, किसी भी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। चौथा उपाय, कार्तिकेय भगवान और हनुमान जी मंगल के प्रतिनिधि देवता है, मंगल हनुमान जी की उपासना मैंने बता दी। दूसरे, कार्तिकेय भगवान का जो वाहन है वो कौन है? वो मयूर है। तो मयूर पंख अपने पास रखने से, पूजा स्थान पे रखने से, अपने ऑफिस में रखने पे आपको मंगल राहु की युति से जरा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत बहुत मंगल कारक हो, सर्वत्र मंगल की वर्षा हो, इसी शुभकामना के साथ वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शीघ्र ही मिलने के वादे के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।